अंटार्कटिका। तो आज के सेशन के पहले हम तुम्हें एक बहुत अच्छी ऊर्जावान लाइन सुनाने जा रहे हैं, समझ गए? उस लाइन को सुने, उसके बाद फिर क्लास में, ठीक है? तो एक शख्स है, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, सुने। हे माँ, मैं वर्दी का मतवाला हूँ। हे माँ, मैं वर्दी का मतवाला हूँ, अब सब कुछ समर्पण करने वाला हूँ। सुने, जोश वाली लाइन है। माँ, तू कहती थी ना कि मैं वर्दी कब पहनने वाला हूँ, ठीक है? तो अब की बार लाल तेरा वर्दी में आने वाला है और तेरे सपनों को साकार करने का वादा है। हर चुनौती से लड़ने का इरादा है। तेरी ममता की छाँव को कभी नहीं भूलूंगा। ठीक, अब वर्दी में सजकर, ठीक है, देश की रक्षा करूंगी। जे एक बेटा है अपनी माँ से कहता है, समझ गए ना? जे बेटा आया है अभी, ठीक है, भटका हुआ बेटा आया है। ठीक, तो इसी के साथ चलें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नोट करें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिखें। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। छोटा है ना? नोट करें। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। नोट कर लें। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अगले पॉइंट में लिखें, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब सुने इसमें एक कहानी। जो जी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नाम कैसे पड़ा? तो इस महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश ही ऑस्ट्रेलिया है, जिसके कारण इसका नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रखा गया है। अगर पूछा जाए कि छोटा देश कौन सा है, छोटा देश, जल्दी बताओ। छोटा देश नौरू। क्या है? नौरू। जी नौरू देश है। ये सबसे छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। नोट करते जाओ पॉइंट बाय पॉइंट। फिर अगले पॉइंट में लिखे हैं, यह महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह महाद्वीप, यह महाद्वीप हिंद महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पढ़ा चुके ना? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर नोट कर लेना जिसे नहीं पढ़ा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। तो देखें इधर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप अगर आ जाए कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, जिसके कारण इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे छोटा देश, बड़ा देश तो बहुत कम पूछेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही है भैया। तो छोटा देश क्या है? नौरू है। ठीक है, जैसे महोबा का नारू मोहल्ला है वो ना समझना, नौरू, समझ गए? और यह महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पेपर में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन महासागरों के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब उसमें आएगी अंटार्कटिक महासागर के मध्य में या ऑस्ट्रिक महासागर के मध्य में। तो किसके मध्य में है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। अगले पॉइंट में नोट करें, इस महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने, इस महाद्वीप की खोज, नोट करें, हटा दें इसको, इस महाद्वीप की खोज नोट करें, इस महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने, जो वही जेम्स कुक हैं जिसने
अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी? सन कितने में की थी? कल का क्वेश्चन है जी। हैं 1911। बहुत बढ़िया। तो जेम्स कुक ने तथा इसका नाम फिल्डर्स ने रखा था। तथा इसका नाम किसने रखा था? तो नोट करें, इसका नाम हटा दिया हमने, तो इसका नाम किसने रखा था? फिल्डर्स ने रखा था। ओके, फिल्डर्स ने रखा था। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम किसने रखा था, या किस वैज्ञानिक ने या किस व्यक्ति ने रखा था, तो फिल्डर्स ने रखा था। और इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। और कब की थी जी, कोई बताएगा? कब की थी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अंटार्कटिका महाद्वीप में जेम्स कुक की कहानी सुने। अंटार्कटिका महाद्वीप में 1772 से लेकर 1775 तक, ठीक है, इसमें भ्रमण किया था। तो इनने अंटार्कटिका की खोज की। अब अंटार्कटिका के बाद ही है ना जी महाद्वीप। तो आप बताओ कितने में की थी, जल्दी बताओ। तो तुम्हें कुछ पुस्तकों में मिलेगा, लगभग मिलेगा, इसकी कुछ सन नहीं मिली है, ठीक है, ज्ञातकर्ताओं को। तो लगभग 1782 बता रहे हैं, नोट करें, 1782 में। लिख चुके? फिर अगली नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, नोट कर लो। और अगर आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर द्वारा पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच या मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, जल्दी बताओ। तो मकर रेखा गुजरती है। नोट कर लें, नोट करें, इस महाद्वीप के बीचों बीच से, इस महाद्वीप के बीचों बीच से। क्वेश्चन जो हम बोलते हैं ना, उसमें ज्यादा तुम वो देखना है, उसमें सचेत होकर सुनना। बीचों बीच से या मध्य से लिख लें, बीचों बीच से या मध्य से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। मध्य से, और मध्य से का मतलब कौन सी रेखा? माँ मतलब मध्य, और माँ मतलब मकर रेखा गुजरती है। नोट कर लें, मकर रेखा गुजरती है। गुजरती, ठीक है। तो अगर आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक ने की। इसका नाम किसने? तो फिल्डर्स ने रखा था। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पेपर में आएगा कि इस महाद्वीप की विशेषता क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप के बीचों बीच से या मध्य से कौन सी रेखा? माँ मतलब मध्य, और माँ मतलब मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 प्रांत स्थित हैं। नोट करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, प्रांत मतलब राज्य, समझ गए ना? तो नोट कर लें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, प्रांत मतलब राज्य की बात हो रही, महाद्वीप में कुल कितने प्रांत स्थित हैं? तो कुल 6 प्रांत स्थित हैं। 6 प्रांत स्थित हैं। 6 प्रांत स्थित हैं। अब जब 6 प्रांत स्थित हैं, तो पेपर वाले पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, पूछेंगे कि नहीं, और कौन सा नहीं है। तो जो वो 6 स्थित हैं उनके नाम लिख लो क्रमशः। लिखें, नंबर 1 में लिखें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिखें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और जिसकी राजधानी है पर्थ, ठीक है, राजधानी है पर्थ, ऐसे लिख लेना, इस तरफ राजधानी। और फिर लिखें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जी प्रांत है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी नोट करें डार्विन। डार्विन, एक वैज्ञानिक भी थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा। उसके बाद लिखे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो लिखें एली डेड। एली डेड लिख लो,
नोट कर लो। फिर है क्वींसलैंड, चौथा नंबर, क्वींसलैंड प्रांत। हाँ क्वींसलैंड लिख लो, लिख दें क्वींसलैंड, क्वींसलैंड प्रांत, इसकी राजधानी लिखें ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन अच्छा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिस्बेन। फिर लिखे न्यू साउथ, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स पहले लिख लो, फिर यही याद करवा देंगे। न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी देखो इधर न्यू साउथ, साउथ आ गया तो राजधानी सिडनी। ठीक है, ब्रिस्बेन और सिडनी में, अगर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होंगे तो ब्रिस्बेन और सिडनी में होते हैं, समझ गए। जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस, समझ गए, शहर हैं जहां पे होते हैं न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद है विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रांत, नोट करें। और विक्टोरिया की राजधानी ये भी फेमस शहर है मेलबर्न। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सुना होगा तुमने, विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, तो वो है मेलबर्न प्रांत। कई बार पेपर में जरूरी नहीं कि ये पूछे जाएं, कई बार पेपर में शहर पूछते हैं और पूछ देते हैं कि किस महाद्वीप में स्थित है। वे पूछ देंगे मेलबर्न शहर किस महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, मेलबर्न शहर का संबंध किस महाद्वीप से है। अब उसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पेपर एग्जामिनर का पता नहीं है। ठीक है, वो अपने दिमाग के साथ में खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, अपन को उनके साथ में खिलवाड़ करना है। ठीक, तो इधर देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 प्रांत स्थित हैं। अब इसलिए हमने उनका विस्तार लिखवाया क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकती है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब उसमें से 3 नहीं होंगे, एक प्रांत होगा। ठीक है, और फिर वो कहेंगे कौन सा प्रांत नहीं है, तो 3 होंगे और एक नहीं होगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन, समझ गए। या फिर क्वेश्चन आएगा कि डॉर्बिन शहर किस महाद्वीप में स्थित है। देख रहे डॉर्बिन, बाकी तो तुमने सुने होंगे पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और जो एलिडेड और जे हैं डॉर्बिन, इसमें लिख लो भाई साहब, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते जो अपन ने आज तक नहीं सुने। डॉर्बिन शहर किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एलिडेड किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऐसे नोट कर लो, याद रहे ना। ठीक है, लिखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर कौन कौन से हैं। तटीय शहर नोट करें, हटा दें इसको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर बताओ, किसी को याद हो जो लोग घर से पढ़ के आए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर, कोई नहीं पढ़ के आया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर, इसके लिए ट्रिक लिख लें, जल्दी से ट्रिक लिख लें। एक तुमने बीएससी भी की है और बीएससी के साथ एमए, और एमए के बाद फिर करोगे पीएचडी, समझ गए। अब बीएससी से कौन कौन से हैं और एमए से कौन कौन से हैं, तो नोट कर लो। बी से लिख लें ब्रिस्बेन, बी से लिखें ब्रिस्बेन, और एस से लिखें सिडनी, और सी से लिखें कैनबरा। आप समझ गए ना, तो लिखें बी फॉर ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन के बाद एस फॉर सिडनी। ठीक है, और सिडनी के बाद है कैनबरा, कैनबरा। ठीक है, एम से लिखें मेलबर्न, नोट करें, एम से लिखें मेलबर्न, और फिर लिखें ए से एलिडेड, मेलबर्न, उसके बाद एलिडेड। ठीक है, और पीएचडी से कौन कौन है, तो पी फोर पर्थ और डी फोर डार्विन। एच साइलेंट है, समझ गए। पी फोर पर्थ है और डी फोर डार्विन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर ये है इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय शहर की महत्वपूर्ण ट्रिक, बीएससी, एमए और पीएचडी। बीएससी से बी फोर ब्रिस्बेन, एस से सिडनी और सी से कैनबरा। अगर पेपर में पूछ दी जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 2018 41,520 यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आई थी कैनबरा, समझ गए। फिर 2019 का पेपर उठाओ,
समझ गए। यूपी पुलिस फायरमैन एग्जाम, जिसमें पूछी गई थी वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ठीक है। उसके बाद फिर आए जो अभी जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस ऑपरेटर एग्जाम, हुए थे कि नहीं हुए थे, ठीक है। उसमें पूछी गई थी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और फिर उठाए 2000 अभी 2024 का, ठीक है, जिसमें हम भी बैठे थे, तुम लोग भी बैठे होंगे, तो हम अपनी शिफ्ट का बताएंगे। 30 तारीख फर्स्ट शिफ्ट बुल्गारिया की राजधानी, ठीक है। हाँ, ये पूछी गई थी सोफिया, ठीक है। तो ऐसी अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ऊपर से चले आ रहे, देख रहे हैं हम कहां से बता रहे, 2017-18 से एग्जाम बिल्कुल लाइन से बताए, जिसमें एक राजधानी या फिर एक मुद्रा, एक राजधानी फिर या फिर एक मुद्रा, या तो देश की राजधानी पूछेंगे या फिर मुद्रा पूछेंगे, ठीक है। तो इधर देखो आप, कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, नोट कर लें, जो लोग नए लोग आए ना वो नोट करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। अब लिखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध किस महाद्वीप से है, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ये दो बहुत पूछी जाती, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ, नोट करें। तो लिखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट बैरियर रेंज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या, हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखो पहले, फिर हमने तो वो बोला था ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी अभी बताएंगे, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, समझ गए, अभी हम बता रहे हैं। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में लिखें, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट ध्यान से लिखना, सबसे लंबी श्रृंखला है। और ग्रेट बैरियर रीफ वाले एनटीपीसी के लिए सबसे लंबी श्रृंखला है, जो आप देखना, जो के बाद एनटीपीसी वाले, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, ये पूछा जाएगा तुमसे डीपली, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है। अभी तक सेट पेपर भी लगाए होंगे तुम लोगों ने, तो क्वेश्चन ये आया है सबसे ज्यादा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध किस महाद्वीप से है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, ठीक है। और उसके बाद ये भी आता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे लंबी श्रृंखला अगर पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है, समझ गए, पर्वत श्रृंखला। और इधर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लिख लेना, ठीक है, सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, अब इधर देखो और डीपली जब जाएंगे एग्जामिनर, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, पूर्वी भाग में, जे पॉइंट पूर्वी भाग में स्थित है, समझ गए। अब तुरंत इसके बाद लिखें ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, नोट करें, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ग्रेट बैरियर रीफ के बाद लिखें, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित स्थित सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जिनको प्रवाल भित्ति समझ में नहीं आ रहा तो लिख लेना सबसे बड़ा मरुस्थल है, मरुस्थल तो जानते हो, मरुस्थलीय क्षेत्र है जी, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। लिख चुके,
ठीक है, हाँ आगे लिखें। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो इसकी कुल लंबाई, जे भी लिख लो, जे भी अच्छा पॉइंट है। इसकी कुल लंबाई कोई बताएगा ना? इसकी कुल लंबाई 1900 के बाद किलोमीटर है या मीटर है? तो किलोमीटर, लंबाई काय में? किलोमीटर में। ऊंचाई होती तो मीटर में, तो किलोमीटर है। सन जैसे याद कर लो, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगर प्रवाल भित्ति समझ में नहीं आ रहा था तो ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर कुछ नहीं होता है, ना खेती होती है, ठीक है, एक टापू जैसा इलाका है, शुष्क इलाका, जैसे अपने राजस्थान वाला जहाँ बालू बालू पाया जाता है, ठीक है। अब राजस्थान पहुंच गए तो राजस्थान से भी क्वेश्चन याद आ गए भैया। राजस्थान पहुंचे तो राजस्थान से क्वेश्चन याद आए कि तुमने सुना होगा किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है कुछ बताओगे? उसके पैर गद्दीदार होते हैं, और गद्दीदार जो भी जानवर होते हैं वो बालू में, ठीक है, अत्यधिक चाल से चल सकता है। और सर्वाधिक चांदी का उत्पादन, और सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन, और सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ पर? राजस्थान पर। वो अगर और बात करेंगे तो झील प्रमुख, ठीक है, डींडवाना झील, ठीक है, और बताओ राजसमंद झील, पिछोला झील, सुनी जी झील है, जो बहुत आती हैं पेपर में, ठीक। आगे चले, जब अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब जे पढ़ेंगे, ठीक। प्रमुख राज्य तो उसमें क्या क्या है, अभी इतना ही, ठीक है। तो ये देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? तो सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, ये मुख्य बिंदु है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में आया है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? ये ध्यान कर लो, ठीक है। तो कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, और सबसे बड़ी संसार की प्रवाल भित्ति है। पेपर में आएगा कि सबसे बड़ी संसार की प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ लगा के आना, समझ गए। वहां पे सहारा भी आएगा, सहारा मरुस्थल, समझ गए। और गोबी मरुस्थल, गोबी कहां पर है? हम पढ़ा चुके, सहारा गोबी, ठीक है। जल्दी बताओ, नहीं तो हम सहारा गोबी और थार वो नहीं है कि 20 लाख की लाओ और फिर चलो, फिर गाना गाए चल छैया छैया छैया, है ना, तो वो नहीं है भैया, ठीक है। थार समझ गए, थार वो नहीं है जिसके सबके ख्वाब है कि थार लेंगे और उसमें घूमेंगे, वो थार नहीं है, ठीक है। इधर देखें, अब सहारा की बात देखो, हम ही सहारा है ना, इधर देखो, सहारा मरुस्थल के बारे में बताओ भाई साहब जल्दी से। सहारा मरुस्थल भैया, और सहारा के बाद है गोबी, गोबी नहीं लिखना है, गोबी, और गोबी के बाद है थार। अब बताओ जी कहाँ कहाँ है? जी बहुत, ठीक है, बहुत फेमस चीज है भैया, फेमस और इंपोर्टेंट चीज, पेपर में आएगा। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, नोट कर लें, कहां पर है? अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप, नोट कर लो जल्दी से, अफ्रीका महाद्वीप में है। और लिख लेना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो तुम्हें याद है तो बताओ, नहीं है तो लिख लो, सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक। अब अगर गोबी की बात करें तो गोबी कहां पर है? गोबी कहां पर है? एशिया का। अगर आज आप देखो, अभी अपन विश्व की बात कर रहे, अब फिर अपन आए एशिया महाद्वीप में, जिसमें एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 53 देश स्थित हैं, हम पढ़ा चुके एशिया महाद्वीप में, और जिसमें अपना भारत भी देश है एशिया में, ठीक है। तो अगर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेंगे, इसमें लिख लेना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल, नोट कर लो जिनको ये पॉइंट याद नहीं है। सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। अब तुमसे पूछा जाएगा किस देश में स्थित है? ये तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में, और ये अगर पूछेगा कहां पर है, कौन चीन बता रहे, तो नोट करें, मंगोलिया में स्थित है। कहां पर है? मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया जब आ गया तो राजधानी तो हो ही नहीं सकता कि हम पूछे ना, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। जे कुआलालंपुर का आधा कुआला लिए फिर बटोर कर रहे हैं, देख रहे, कुआलम बटोर कह रहे। चीन और मंगोलिया की सीमा पे स्थित है, और मुख्यतः अगर जगह पूछी जाएगी तो मंगोलिया लगा के आना, ठीक है। मंगोलिया, जिसकी राजधानी भैया लिख लेना उलान बटोर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बटोरना है तुम्हें,
जैसे ये राजधानी बटोर रही है, उलान बटोर राजधानी है, नोट कर लें। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, नोट करें। उसके बाद फिर आए जल्दी से, इसमें देखें थार, बहुत सुना है थार। थार कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो थार राजस्थान में है जी, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नोट करें। विशेषता भारत वाले एग्जाम में आएंगे, भारत में जितने भी एग्जाम होंगे। अब अपन के अमेरिका में तो एग्जाम देने जाना नहीं है, कि जाना है कि कोई इंग्लैंड का भी है, वहां क्या करोगे इंग्लैंड में जाकर? वहां एग्जाम होते नहीं है, होते एग्जाम हैं, होते भी हैं तो वहां की जनता नहीं देती होगी, जो गरीब गरीब है वो देते होंगे, देते कि नहीं? अब जैसे अपने मुंबई में ले लो भैया, सबसे बड़ी वित्तीय सिटी है, आर्थिक सिटी से मजबूत, आर्थिक से जो आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है, वित्तीय सिटी, औद्योगिक सिटी, भारत की औद्योगिक नगरी, ठीक है, कपड़ा नगरी, ठीक है, सबसे बड़ी कौन है? भारत की मुंबई है। अब मुंबई के लोगों के पास इतना रुपया है कि अपन जेब में डालते हैं तो अपने जेब से 5 का नोट निकलता है, वो आगे डालते हैं तो कितना निकलता है? 500 रुपए। अब जब जिनके जेब में तुरंत 500 निकलेगा तो वो काय के लिए टुच्चे पुच्चे फॉर्म डालेंगे? आप नहीं यूपी पुलिस के लिए घूम रहे, ठीक है, वो लोग महाराष्ट्र पुलिस के साथ में मूवी बनाते हैं, देख रहे तुम? बनाते कि नहीं बनाते? हाँ, अपना अपना टैलेंट है, ठीक है। अब देखें इधर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, नोट कर लो, सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। अब थार से तो याद रहेगा, ये नहीं भूलेगी, है ना? थार चलाना नहीं है, थार मरुस्थल है। तो देखो कहानी ये थी, अगर आ जाए कि विश्व का सबसे या संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल। तुमने देखा होगा पहले क्रिकेट में अपनी इंडिया वाले, यहाँ पे लिखा रहता था सहारा, वैसे ऐसे गोल गोल साइन बना रहता था, देखा तुमने? अब क्या लिखा रहता है? अब ड्रीम 11, और एक कप बना रहता, हाँ, ठीक है। तो ये है। और गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, और कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया। अगर तुमसे पूछा जाएगी कि किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सुन लो अच्छे से, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, यानी बीचों बीच। अगर मुख्यतः पूछे विशेषता किस देश में स्थित है, मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। उसके बाद थार राजस्थान, थार कहाँ चलेगी? राजस्थान में चलेगी, समझ गए? थार को तो चाहे जहां चढ़ाओ, पहाड़ में चलाओ, ये बालू में चलेगी भाई साहब, ठीक है। उसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलो आगे देखें, ये पॉइंट थे, आगे देखें जो जो अपन टकरा रहे हैं क्वेश्चन, फिर देखें जहां चल रहे थे वहीं पर चलें। ग्रेट बैरियर रीफ के बाद लिखें, ग्रेट बैरियर रीफ में, नोट करें, ग्रेट बैरियर रीफ में छोटे छोटे, नोट करें, ग्रेट बैरियर रीफ में छोटे छोटे, ग्रेट बैरियर रीफ में, ग्रेट बैरियर रीफ में छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें मूंगा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मूंगा के नाम से जाना जाता है, हाँ, मूंगा के नाम से जाना जाता है। अब मूंगा की बात आ गई तो हम एक और बात बताएं, यूपी स्पेशल की बात बता दें, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, यूपी पुलिस में काम आएगी, जो यूपीएसआई का भी वैकेंसी आएगी उसमें भी। मूंग सुनी कि नहीं सुनी? अभी सबसे ज्यादा मूंग और उड़द की खेती चल रही है, ठीक है। पेपर में आता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, या फिर संसार में भी आ जाए तो यही है, सबसे पहले फसल उत्पादन किस फसल का होता है? तो मूंग का। 3 महीने में घर पे लाओ भाई, ठीक है, फसल करो 3 महीने में घर पे लाओ, ठीक है। तो ये सबसे कम अवधि पर, सबसे कम समय पर होने वाली फसल उत्पादन है, तो मूंग, समझ गए? जी है। उसके देखा, ग्रेट बैरियर रीफ में छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें मूंगा के नाम से जाना जाता है। और लिख लो, इसे समुद्र का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को नोट कर लो, इसे समुद्र के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये है। पेपर में आएगा कि किस महाद्वीप के, ठीक है, पर्वत श्रृंखला को या मरुस्थल को, समझ गए?
अगर पर्वत श्रृंखला लिख के आएगा तब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा कि किस महाद्वीप के मरुस्थल को समुद्रों के बगीचा के नाम से जाना जाता है या समुद्री बगीचा के नाम से जाना जाता है, या इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आएगा तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अभी इंग्लिश की क्लास पढ़ी है इसके पहले, कैसे इंग्लिश पढ़ते हो तुम हैं? जल्दी करो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, क्या होगा जल्दी बोलो। नहीं इसका बस करो, इसका बस, इसकी इंग्लिश बताओ जल्दी से। हाँ क्या होगा, गार्डन ऑफ सी। तो ऐसे करके भी आएगा भैया, गार्डन ऑफ सी, सही है ना स्पेलिंग, गार्डन ऑफ सी। ठीक है, गार्डन ऑफ सी के नाम से किसे जाना जाता है। कई बार एग्जामिनर, ठीक है, अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो हिंदी में न देके काय में देता है। हाँ, फिर अपन सोचते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो यही है, समझ गए रमेश बाबू। अब रमेश बाबू तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, देखें आगे, फिर देखें आगे। अब कुछ पठार के बारे में चलें तो किम्बरले का पठार सुना होगा, नोट करें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रसिद्ध किम्बरले का पठार, हटा दें इसको, नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध किम्बरले का पठार। अरे तो वही पठारी में तो खान है, वही तो लिखवा रहे हैं हम, प्रसिद्ध किम्बरले का पठार। ठीक है, नोट कर लो। जो सोने, उसके आगे लिखें किम्बरले का पठार जो सोने व हीरे भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो सोने व हीरे भंडार, सोने व हीरे भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे तो आप सुने। ठीक है, किम्बरले की खान किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किम्बरले की खान करके आता है क्वेश्चन। ठीक है, और किम्बरले की खान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए, ठीक है, और साथ में हीरे के लिए। जी नोट करें आगे। फिर है हैमर्सले का पठार, हैमर्सले का पठार, इसके बारे में भी पढ़ लो। हैमर्सले का पठार लिखें इसके बारे में। हैमर्सले का पठार यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें ये पूछा जाएगा, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आगे देखें टूआम्बा का पठार, एक और है लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है तो उसको नहीं लिखवा रहे। टूआम्बा का और लिख लें, टूआम्बा। ठीक है, टू माने दो, आम्बा माने अम्मा। कितनी अम्मा हो गई, दो अम्मा। ठीक है, एक ही मम्मी से तो ठोक ठोक के परेशान है, और दो मम्मी हो जाएंगी तो फिर और पीटेंगे, है ना। तो टूआम्बा का पठार के बारे में लिखें भैया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत वही है जिसकी राजधानी क्या बताई थी, ब्रिस्बेन। ठीक है, हाँ नोट कर लें, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत, क्वींसलैंड प्रांत के, नोट कर लें, क्वींसलैंड प्रांत की जी कहाँ स्थित है, तो लिख लें दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में
स्थित है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब मर्रे डार्लिंग नदी में चलें। ठीक है, नोट कर लो। हटा दें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध किम्बर्ली का पठार या किम्बर्ली की खान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सोने व हीरे के लिए। सब लोग साथ में बोलेंगे तब याद होंगे। फिर हेमर्सले का पठार चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। इधर देख के नहीं पढ़ पा रहे, फिर तो धिक्कार है? या तो फिर हिंदी कमजोर है या फिर तुम बोलना नहीं चाहते हैं। अभी कहेंगे जब अब झंडा गीत होता था इसकी रक्षा कौन करेंगे? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? ठीक है, टूआम्बा का पठार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये पूछेगा कि किस प्रांत में स्थित है जे टूआम्बा का पठार। अब कुछ लोगों ने जो पहली बार सुना होगा, बताओ कितने लोगों ने पहली बार सुना? समझ गए? यही जी के है। टूआम्बा का पठार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नोट कर लो। अब तुमने मर्रे डार्लिंग नदी सुनी होगी, मर्रे तो नहीं सुनी तुमने, लेकिन डार्लिंग जरूर सुनी होगी। समझ गए? हम तुम्हारी हम सब समझते हैं, है ना? तो भैया वो डार्लिंग के पहले यार लोग मर जाते हैं तो उसके आगे मर्रे लगा लो यार। ठीक है, हाँ, तो लगे मर्रे डार्लिंग। ठीक है, हाँ, अब उसके चक्कर में ना पड़ना है। हाँ वही है। ठीक है, तो नोट करें मर्रे डार्लिंग नदी। इस नदी का उद्गम, इसके बारे में लिखें, इस नदी का उद्गम लिखवा दे रहे हैं। इस नदी का उद्गम, उद्गम मतलब जैसे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से, हिमालय के गंगोत्री यानी कि गोमुख से, और यमुना का यमुनोत्री यानी कि, बस ये नहीं है पता। ठीक है, वैसे ही इस नदी का उद्गम अभी हमने बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। समझ गए ना आप? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला थी, अभी पढ़ाया था, तो नोट कर लें। उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। ग्रेट डिवाइडिंग और रेंज से होता है, ऐसे लिख लें। इसका उद्गम मर्रे डार्लिंग नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। यह नदी, इसके बारे में, यह नदी, हाँ बताओ जो तुम बताओगे वही लिखेंगे। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, नोट कर लें, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की कैसी नदी है? हाँ, तो नोट करें, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब सबसे लंबी कौन सी है? लेकिन इसका नाम ज्यादा फेमस है। तीसरी सबसे लंबी नदी है। और लिख लें, यह सबसे बड़ा, ऐसे लिखें, यह सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। नदी तंत्र का निर्माण करती है। नदी तंत्र का मतलब बताओ। नदी तंत्र कोई नहीं बता पा रहे। सबसे बड़ी कौन सी है? मर्रे। तुम क्या समझ रहे थे कि मर्रे डार्लिंग एक ही नदी है? गलत बात। जो लोग ये सोच रहे थे तो गलत बात। समझ गए? वो तो डार्लिंग शब्द आ गया था तो उसके आगे ये लगाना जरूरी था। समझ गए? तब हमने मर्रे लगाया है। मर्रे नदी अलग है, डार्लिंग अलग है। ठीक है, और डार्लिंग इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मर्रे नदी अलग है भैया और डार्लिंग अलग है। और मर्रे और डार्लिंग नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो ये सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। समझ गए? तो ये है, नोट कर लो। अगर सबसे बड़ी नदी आएगी तो लिख लें, सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी। दोनों अलग। नोट करें, पहले इसमें जो भी नोट कर लो। इन नदियों के मध्य में जो ये दोनों नदियां हैं, नोट करें, इन नदियों के मध्य में
जहां जो मिलती है ना वही का स्थान लिखवा रहे। इन नदियों के मध्य में, जहां पे जो मिल जाती हैं मध्य में, रैब नीना, रुक जाना अभी, तुम लोग बहुत गलत लिखोगे। इन नदियों के मध्य में, मध्य में रैब नीना का मैदान है, जहां पर मिलती है जी, रैब नीना का मैदान है। रैब नीना का मैदान है। जैसे तुमने अपने यहाँ देवप्रयाग सुना होगा, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? बस देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग है। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। कर्णप्रयाग में कौन कौन है? अलकनंदा और, बस हो गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये लोग सीआईडी बुलाना पड़ेगा, कोई नहीं पड़ता है। इन नदियों के मध्य में रेबनीना का मैदान है, जहां पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। समझ गए? आगे देखें। और जो रेबनीना का मैदान है, अब समझना रेबनीना का मैदान कैसे है, हटा दें पहले इसको, ठीक है? आप समझना रेबनीना का मैदान कैसे है। जैसे मान लो इधर से जे नदी निकली, गांव का नरवाना समझना, इधर से जे वाली नदी निकली ऐसे। अब जो इधर मिलन स्थल है ना, ये टापू, इसके बाद जे यहाँ मिलती हैं, ठीक है? अब जो जे मैदान है, जे रेबनीना का मैदान है, समझना अच्छे से, रेबनीना का मैदान है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? मर्री और डार्लिंग नदी के मिलन स्थल पर होने वाली सर्वाधिक खेती, किस फसल की खेती होती है? तो लिख लें, सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। सर्वाधिक, हाँ, गेहूं की खेती। पेपर में आएगा ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग, ठीक है, नदी के रेबनीना मैदान में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। लिख लेना, हम इधर क्वेश्चन बना के लिखे दे रहे, मर्रे डार्लिंग, डार्लिंग नदी के मैदान में, ठीक है? अब जी लिख लो, सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। और मैदान का नाम क्या है? रेबनीना का मैदान, जी है। और जिनको चित्र बनाना तो ऐसे बना लो, ठीक है? अब जो जे इधर इधर बनाना तो ऐसे ऐसे बना लो। जे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, देख लेना चाहे तुम लोग यूट्यूब में जाके, ठीक है? अब यहां से निकलेंगी ये नदियां, उद्गम, दोनों नदी वहीं से निकलती, मर्रे भी और डार्लिंग, ठीक है? जैसे अपने यहाँ यमुना हिमालय यमुनोत्री से, वैसे ही गंगा हिमालय के गंगोत्री से, है कि नहीं? और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक? हटा दें अब इसको, बना रहेगा चित्र, चित्र ना बनाना तुम लोग। चलो लिखें आगे। अब लिखें विक्टोरिया नदी, यहाँ की बहुत फेमस नदी है विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी। और एक अभी अपन कुछ दिन पहले विक्टोरिया झील भी पढ़ के आए हैं, वो आज पढ़ रहे हैं अपन विक्टोरिया नदी, ठीक है? विक्टोरिया झील की बात यार आ गई, तो विक्टोरिया झील के बारे में पहले बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? हाँ जल्दी बताओ। विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका। जिससे कौन सी नदी निकलती थी? विश्व की सबसे लंबी नदी, हाँ, नील नदी। नहीं पढ़ाया था? जिसको मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ऐसे पढ़ के आ रहे, ठीक है? तो मेरे भागवत प्रेमी साथियों, अब आप यहां पहुंचे हैं विक्टोरिया नदी के बारे में। लिखें विक्टोरिया नदी में, लिखें यह नदी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, नोट कर लो, यह नदी ऑस्ट्रेलिया के, हाँ हमारे पास, यह नदी ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के, फिर क्या बोला? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित किम्बरले के पठार, जो किम्बरले की खान पढ़ाई थी, किम्बरले के पठार, पठार
से निकलती है। नोट कर लेना, पेपर में आएगा। गेट डिवाइडिंग रेंज से वो 2 नदी, और ये है तीसरी नदी। समझ गए? ये दूसरे नंबर की नदी है और तीसरे नंबर की हाँ किम्बरली पठार से निकलती। अब लिखें स्वान नदी, ये भी लिख लें। स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया की स्वान नदी, स्वान नदी के बारे में लिखें। बस लास्ट ही है ऑस्ट्रेलिया। स्वान नदी के बारे में लिख लें। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर, पेपर में अगर आज ये बहुत पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर, पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। स्वान है पर्थ, क्या कह रहे भैया? प्रांत का नाम अभी बताया नहीं था हमने? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पास से पश्चिमी, पास से पर्थ, राजधानी याद कर ले ऐसे। स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर, ऑस्ट्रेलिया पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि स्वान नदी का उद्गम भी कहां से होता है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। ठीक है, मर्रे का, डार्लिंग का, स्वान का, और विक्टोरिया का किससे होता है? किम्बरली के पठार से। समझ गए? ये क्वेश्चन थे। उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे? हाँ अब लिखें ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करें। ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? शीतोष्ण हम सब बता चुके थे, शीत उष्ण, कई बार पेपर में आया है हिंदी में, उष्ण का विलोम सब शीत। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? किसी को याद नहीं है? हैं? मैदान को डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन कहा जाता है। नोट कर लें, डाउन कहा जाता है, डाउन कहा जाता है। लिखें आगे, विश्व में चीन के बाद, अगले पॉइंट में, विश्व में चीन के बाद, नोट करें, सोचना भी तो पड़ता है। विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक भेड़, चीन के बाद सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया में लिख लें, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। और आगे कहानी लिखें, इनके पालकों को, इनके पालकों, समझ गए? हाँ, जो पालते हैं, नहीं तो पालक आलक नहीं, इनको पालक खवाएंगे। ठीक है, इनके पालकों को जेकारू कहा जाता है। जेकारू, हाँ, जेकारू कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाल लेना यहाँ पर, वेरी मोस्ट, छपेगा किसी पेपर में। ठीक है, डाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया वैसे ही छोटा है तो डाउन, ऑस्ट्रेलिया छोटा है तो डाउन, ऐसे 2-3 बार बोलो, ऑस्ट्रेलिया छोटा है तो डाउन। शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन। शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? डाउन। डाउन कहो नहीं तो डाउन कर देंगे। ठीक है, विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? भेड़ तो सब कोई जानता है ना? हाँ, ये कोई अमेरिका का निवासी है? हाँ, भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और इनके पालकों को क्या कहा जाता है? अपने इधर तो गड़रिया कहते हैं, सीधी बात। ठीक है, इनके पालकों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। ठीक है, जेकारू कहा जाता है। अब यार एक क्वेश्चन हमें रेलवे स्पीडी से रिलेटेड याद आ गया है, बता दें, एनटीपीसी पेपर में छपेगा वो। डॉली, अब लड़कियां को बुरा ना लगना चाहिए, डॉली नामक भेड़, डॉली नामक भेड़, नहीं क्वेश्चन छपेगा, नोट करें, डॉली
नामक भेड़। डॉली भेड़ का नाम है, अब किसी लड़की का नाम नहीं होना चाहिए, अगर होना तो बदल देना, ठीक है। डॉली नामक भेड़, ठीक है, कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है, नोट कर लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से, और पूछा भी गया है। तो लिखें स्वीडन में पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, स्वीडन में पाई जाती हैं, स्वीडन में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनकी खोज कब हुई थी, डॉली नामक भेड़ की स्वीडन में खोज कब हुई थी? खोज कब हुई थी भाई साहब, लिख लें जल्दी से। तो खोज हुई थी 1983 में, 1983 में इनको खोजा गया था। डॉली, जिसने भी खोजा था उसने नाम रखा दिया था भेड़ का डॉली। अब उसको नफरत होगी डॉली से, उन्होंने कहा भेड़ का नाम डॉली रखा। ऐसे कुछ होता है। क्या कह रहे? हाँ, बॉक्साइड उत्पादन लिखवा दें, तुम्हारी बात तो तुरंत लिखवाएंगे हम, ठीक है, लिखवा दें भैया। देखें इधर, तो डॉली नामक भेड़ कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? स्वीडन में, ठीक है। और खोज कब हुई थी? 1983 में, समझ गए। और खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? अबे आर्मी का जोश नहीं, यस सर। खोज किसने की थी? तो लिंस मैन ने की थी। इतना ही पढ़ो बहुत है, लिंस मैन ने की थी। अब वो लिखवा दें बॉक्साइड, जल्दी से नोट कर लो। तुम लिंस मैन नहीं लिख पाएंगे, ये लिखवा दिया हमने, लिंस मैन ने की थी। देख रहे, हटा दें। अब देखो, सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन, सर्वाधिक बॉक्साइड, ठीक है, विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, नोट करें, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और अगर भारत देश की बात करें, भारत देश में जल्दी बताएं, भारत देश में सर्वाधिक बॉक्साइड कोई बताएगा? सर्वाधिक बॉक्साइड दोनों गलत बताए तुमने, तो लिखें उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा में। और उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ठीक है, झींगा मछली का उत्पादन होता है, नोट कर लो। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती हैं वो कौन से किस्म की पाई जाती हैं? तुमने सुना होगा मैरिनो, नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक, बस लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक मैरिनो किस्म, मैरिनो किस्म की, मैरिनो किस्म लिख लें या फिर लिख लें प्रजाति, किस्म मतलब प्रजाति की भेड़, की भेड़ पाई जाती है। पेपर में आएगा मैरिनो नामक भेड़ कहां पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जेकारू, जकारू वकारू नहीं, जेकारू कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश, अब भेड़ से क्या बनेगी? ऊन, तो ऊन भी ये कहां, जब भेड़ ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में तो ऊन भी, नोट कर लें, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या? हाँ, फर्स्ट नंबर पे चीन, ऊन सर्वाधिक होगी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा होता है भैया। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश, सही बात है, पूछना जरूरी है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। ऐसे तो चीन में सर्वाधिक कुत्ते पाए जाते हैं लेकिन घूमते अपने यहाँ हैं, बताओ घूमते कि नहीं घूमते हैं? वहां के लोग खाते भी हैं, अपने यहाँ के खाते भी नहीं है फिर भी घूमते हैं। हाँ हाँ, बताओ। चाइना वाले ये देखते हैं ना कि हमारा फर्स्ट नंबर आना चाहिए किसी भी चीज में, वो बहुत जोशीला देश है, ठीक है। अगर लोग हंस रहे हैं तो वो कहेंगे सबसे ज्यादा हंसने वाले लोग कहाँ? चीन में, तो वो हंसेंगे। हाँ, ठीक है, नोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नोट करें।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ कोई। किसने किसने पढ़ा जी क्वेश्चन? पहली बार। आयर झील। कौन सी है? आयर झील। ठीक है, अपन ऐसे याद कर लो। आ यार कहाँ चले? झील के किनारे। कहाँ चले? झील के किनारे। आ यार कहाँ चले? झील के किनारे। और झील कौन सी झील के किनारे लेवा जा रहा है? मीठी झील। अब खट्टी झील की कहाँ थोड़ी लेवा जाएंगे, मीठी झील। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयर झील। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। पढ़ाया था कि नहीं? यूएसए अमेरिका में है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। तीनों क्वेश्चन हो चुके। हाँ बुलर, भारत की बुलर। हाँ बुलर, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, हटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखें, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान को कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान को, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान को, उत्तरी मैदान को कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं। अब कार से हमें एक कार उद्योग सिटी बताई थी। सर्वाधिक कार उद्योग सिटी कौन सी थी? डेट्रायट। ठीक है, अमेरिका में है। जब अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहे थे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तब पढ़ाए थे हमने। सर्वाधिक कार उद्योग, जहां पे सबसे ज्यादा कार का निर्माण होता है, डेट्रायट सिटी अमेरिका की बहुत फेमस सिटी है। नोट करें आगे। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड। नोट करें, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो लिखें न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को। ठीक है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम बताएं। न्यूजीलैंड, बहुत सॉरी, न्यूजीलैंड की मुद्रा भी बताएं और साथ साथ में क्या बताएं? राजधानी भी बताएं। जल्दी बताओ। राजधानी लिखें वेलिंगटन। नोट करें, राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है डॉलर। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा लिखवाई थी, उसकी मुद्रा भी डॉलर है। डॉलर डॉलर डॉलर। ठीक है, हाँ। और डॉली डॉली ना कह देना, नहीं तो भेड़ भेड़ भेड़। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। डॉली चाय वाला भी है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटोबरी कहा जाता है। नोट करें, न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को, न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को, मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंटोबरी कहा जाता है। कुछ पुस्तकों में कैंटबरी मिलेगा और कुछ पुस्तकों में कैंटेबरी, और तुम्हें लिखना है कैंटोबरी। ठीक है, कैंटबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी। ये भी पूछा जाता है, न्यूजीलैंड के निवासियों को माओरी, माओरी कहा जाता है। मूल निवासी लिख लो, मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील और नदी भी लिख लो। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील और नदी हटा दें। न्यूजीलैंड की, नोट करें,
न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कोई बताएगा? सबसे बड़ी झील तो अपन और नकल करते हैं ना, तो अपन क्या कहते हैं? टापो। टापो बेटा, टापो। टापो झील। कौन सी झील है? टापो झील। आप समझ गए? टापो झील। और उसके बाद अगर कोई मारता है अपन काट लेते हैं। हाँ, कुछ लोग जीत नहीं पाते तो वो काट लेते हैं। लो हमने काट लिया, क्या कहते हैं? काट लिया। ठीक है। हाँ, तो कौन सी नदी है सबसे बड़ी नदी? बेकाटो नदी। काटो से है बेकाटो नदी। ठीक है, नकल करेंगे टापू झील और काटेंगे तो बेकाटो झील। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी बेकाटो नदी और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टापू झील। न्यूजीलैंड में दो पक्षी पाए जाते हैं बहुत प्रसिद्ध। कीवी तो राष्ट्रीय पक्षी है। जल्दी बता दो, एक कोका बर्रा और एक एमू। नोट करें, न्यूजीलैंड के दो पक्षी, दो फेमस पक्षी ऐसे लिख लो, प्रसिद्ध पक्षी जो पूछे जाएंगे। कीवी तो सबको जाना, कीवियों का देश। ठीक है, दो फेमस पक्षी कौन कौन है? एक है कोका बर्रा, कोका बर्रा, और एक है एमू पक्षी। हाँ, एमू पक्षी। एमू पक्षी हम बता रहे। अब कोका बर्रा को न्यूजीलैंड का लाफिंग जैकास कहा जाता है। जे है वो, समझ गए? हंसने वाला, हंसने वाला पक्षी है जी। नोट करें, न्यूजीलैंड को, बहुत सॉरी, कोका बर्रा को न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का लाफिंग जैकास कहा जाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जैकास क्यों लगा इसके पीछे, कोई नहीं पूछ रहा है। लाफिंग जैकास कहा जाता है। एक पक्षी का नाम है यार बहुत फेमस, जैकास, जो सिर्फ हंसता रहता है, उसकी आवाज निकलती है हंसी जैसी, जैसे तोता की आवाज टाए टाए टाए। ठीक है, एक बार हम होम कोचिंग पढ़ा रहे थे तो उधर पे हमने कहा तोता की आवाज, तो वो बच्चा कह रहा दूध रोटी चित्त कोटी। अब तोता की आवाज दूध रोटी चित्त कोटी होगी। हाँ, वो सिखाते हैं अपन लोग। ठीक है, तुम ना कह देना तोता की आवाज ऐसी, हम कहा बिल्ली की आवाज। सबको बनती है, कोई नहीं निकाल रहा है बिल्ली की आवाज। ये ठीक है। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील तो टापू झील और नदी है बेकाटू नदी। ठीक है, कोका बर्रा को न्यूजीलैंड का लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। और यहाँ पर दो पक्षी हैं, कोका बर्रा और एमू पक्षी। एमू पक्षी ना उड़ने वाला सबसे कैसा पक्षी है? बड़ा पक्षी है, जैसे शुतुरमुर्ग है, जमीन में चलता है। हाँ, दौड़ता रहता है बस। हो गया, और सब बढ़िया है। ठीक है, ये क्या वर्ड भी तो है, जो मतलब